हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुत्तकरिया। सो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स के डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन थे उनको करवाया था। जो इनवर्स के क्वेश्चन थे, दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन थे, उनको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। उस एक्सरसाइज को भी खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पर रिलेटेड, उसी पर डिपेंड कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जो इनवर्स के ही फंक्शन है, इनवर्स के फंक्शन है, उनको केवल हमें डिफरेंशिएट करना है। वहाँ पर भी कुछ लेट करना होगा, एक्स इक्वल टू, जैसे लास्ट वाले में किया था वैसे उनको स्टार्ट आज से करेंगे। ठीक है, सो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं उनको। टोटल हमने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन्हीं को आज हमें डिस्कस करना है। तो इसलिए जो लोग जुड़े हैं पूरा देखें, आपको एक ही चीज़ क्लियर होगी। और जो लोग नए जुड़े हों वो जाके प्रीवियस वीडियो जो हमने इससे पहले अपलोड किए हैं, अलग अलग टॉपिक्स के प्लेलिस्ट में बना के डाल दिए, उनको जाकर आप देख लें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ गए हैं और कौन से टॉपिक अभी पढ़ने बाकी हैं, क्या क्या पढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए वो जरूर जाकर देख लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन चल रहा था, पहला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू e टू द पावर ax साइन इनवर्स bx। इसमें कुछ क्वेश्चन सिंपल लेवल के हैं, जो हो सकता है आप लोगों से भी लग जाए। अगर आप लोगों से लग सकते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज सुनिएगा। अगर आपको लगता है हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद लगाइएगा, ठीक है ना। पहले खुद लगाइएगा कि आप क्या आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाइएगा, फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा हर क्वेश्चन में कीजिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो गए होंगे। ठीक है, सो आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, आपसे आएगा या नहीं आएगा, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो फिर वीडियो प्ले करके आंसर मैच कर लीजिएगा। अदरवाइज हम तो करवा ही रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू दिया है e की पावर ax sin इनवर्स bx। यहाँ दो फंक्शन दिए हैं, फर्स्ट है e की पावर ax और सेकंड है sin इनवर्स bx। हम साफ साफ दो फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या होता है, जब दो फंक्शंस गिवन होंगे तो एक को फर्स्ट लेट करेंगे और एक को सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। फर्स्ट सेकंड करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब e टू द पावर ax ऐसे रहेगा, sin इनवर्स bx है। पहले हमें क्या देखना, देखिए ध्यान से हमने बताया था कि पहले फंक्शन देखिए, सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, सबसे पहले sin इनवर्स दिख रहा है। तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर x है, यहाँ x के प्लेस पे क्या दिख रहा है, देखिए x के प्लेस पे क्या है, bx है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, bx रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस bx का होल स्क्वायर। और इसके आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे bx को। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला आने के बाद x का भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, इसलिए हम ले लेते हैं, हमारे पास इतना ही फॉर्मूला बना रहता है। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर x के प्लेस पे bx है, तो bx का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये ऐसे लिखा रहेगा, e टू द पावर x का करेंगे तो e की पावर x, मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x रहता है, तो e टू द पावर ax है, e टू द पावर ax इनटू डिफरेंशिएशन आगे किसका हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में किसका हो जाएगा ax का। तो अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से, e की पावर ax, bx का डिफरेंशिएशन करोगे x का 1 हो जाएगा, b बचेगा, b इनटू 1 b आएगा, तो b अपॉन अंडर रूट 1 माइनस bx का होल स्क्वायर प्लस ये ऐसा रहेगा sin इनवर्स bx, e की पावर ax ऐसे रहेगा और ax का डिफरेंशिएट कर रहा हूं, a रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो बचा कितना a। बस हमारा यही आंसर है, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ से कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम ले सकते हैं वहाँ पर, b अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स bx, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx।
सभी में एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखिएगा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं, dy अपॉन dx निकालना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, e टू द पावर ax ब्रैकेट में b अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a sin इनवर्स b अपॉन a sin इनवर्स bx। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, फर्स्ट सेकंड लेट किया गया था, उसके बाद डिफरेंशिएट हुआ था। डिफरेंशिएशन में भी कुछ नहीं था, sin इनवर्स का पहले फार्मूला लगाया, फिर bx का हुआ है, यहाँ e की पावर ax का हुआ, फिर ax का हुआ। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन हम चाइल्ड रूल पे कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अच्छा, ये चीज जो हमें दिख रही है ये x का काम करती है, यही तो है, इसको हम t मान लेते हैं, तो ये साइन इनवर्स t बन जाएगा, क्योंकि ये बीच में एंगल में लिखा हुआ है। तो हमने लेट कर लिया e की पावर साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, t। तो देखिएगा e की पावर साइन इनवर्स x इक्वल टू t लेट किया हमने, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स t हो गया। ठीक है, अब हम y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t का, t के रिस्पेक्ट में, और t का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम फिर एक बार लेट कर सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स को चाहे x को, इसको साइन इनवर्स x को हम क्या लेट कर सकते हैं, s या p भी लेट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था, तीन फंक्शंस अगर आ रहे हैं, पहले साइन इनवर्स है, फिर e है, फिर साइन इनवर्स है, तो हम इनको और लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और लेट कर लेते हैं, और यहाँ हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू t लेट कर चुके हैं, यहाँ पर हम r लेट कर लेना। ठीक है, साइन इनवर्स x को क्या लेट कर लिया, r। अब हमें अगर dy अपॉन dx चाहिए, ध्यान देना, dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या करेंगे, dy y के किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t हो गया। ये देखिए, एक लाइन और लिख देते हैं, एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, इसको t लेट किया, फिर इस वाले वैल्यू को क्या लेट किया, r लेट किया। अब मेरे पास चेंजमेंट क्या होगा, देखिएगा y अगर हम देखें तो y इक्वल टू हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स, इसको t लेट कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स t हो गया। अगर हम t इक्वल टू देखें, t इक्वल टू ये हो गया e की पावर r हो गया, क्योंकि इसको हमने r लेट कर लिया। और r देखें, r, तो r हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। तो y का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉमा t का x के r के रिस्पेक्ट में होगा, t का किसके रिस्पेक्ट में होगा, r के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dr कितना आएगा, e टू द पावर r ही आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आता। और r का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान से मानना, पहले y इक्वल टू ये हुआ था, उसके बाद हमने इसको t लेट किया, तो y बन गया साइन इनवर्स t। अब ये इक्वल टू t है, तो इसको हमने r लेट कर लिया, तो t बन गया e की पावर r, और r क्या है, साइन इनवर्स x। तीनों का डिफरेंशिएट कर लिया, जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसी वेरिएबल में, इसका t के रिस्पेक्ट में, इसका r के रिस्पेक्ट में, और इसका x के रिस्पेक्ट में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx कितना आएगा, dy अपॉन dt, dt अपॉन dr एंड dr अपॉन dx। सो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा हमारे पास में, फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। dy अपॉन dt कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, dt अपॉन dr कितना है, e टू द पावर r, e टू द पावर r, एंड dr अपॉन dx कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पूरा x में था, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल r और t है ये भी x में होंगे। सो करते क्या है, देखिए, अच्छा इनका मल्टीप्लाई होगा, जी ऊपर तो e की पावर r हो गया, और r क्या है, r साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स
एक्स टोटल कौन है ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी क्या है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। बस चाहो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर 2 साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, फाइनली ये भी आंसर सही है हमारा, आप इतना भी लगा सकते हैं या एक लाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस x इनवर्स अपॉन में x माइनस x इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो करते क्या, पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मतलब जो मैं इनवर्स पावर देख रहे हैं इनको थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं, क्या आएगा वो देखते हैं। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, ये क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, हमने इनवर्स को नीचे कर दिया। सो नेक्स्ट लाइन बनेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों टर्म में x आ जाएगा, तो x एलसीएम हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टोटल अपॉन में, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया। So y इक्वल टू क्या हो गया सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था कि सेक इनवर्स x जो होता है वो इक्वल होता है cos इनवर्स 1 अपॉन x, मतलब जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं पलट जाते हैं, अगर ये x है ये 1 अपॉन x हो जाएगा, अगर ये 1 अपॉन x है तो उल्टा जाके उधर x हो जाएगा। यहाँ सेक इनवर्स x में दिया है, हम भी क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर देते हैं, इसको जब हम cos इनवर्स में करेंगे ये पलटेगा, तो जब पलटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ चला गया नीचे हो जाएगा, इतने तो है सीधी बात है। जब इसको पलटेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ आ जाएगा ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब इसके आगे ये किसी का फॉर्मूला है बट यहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, जैसे यहाँ अगर प्लस माइनस की हम देखें तो हमें एक मिस्टेक दिख रही है, अगर वो ना होता तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए मिस्टेक क्या, चेंजमेंट क्या कर सकते हैं, अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, सपोज दैट अगर ये ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो हमें पता है कि अगर 1 माइनस ये होता हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो हम x इक्वल टू क्या लेट कर लेते tan थीटा, x इक्वल टू क्या लेट कर लेते tan थीटा, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया है, x इक्वल टू tan थीटा लेट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता, उसका हम डिफरेंस आसानी से कर लेते क्योंकि वो फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का। लेकिन यहाँ फर्क क्या आ रहा है, माइनस का फर्क आ रहा है, देखिए तो माइनस चेंजमेंट गड़बड़ है ना, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया सॉल्व करने के लिए यहाँ से इससे माइनस कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया माइनस, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस तो बाहर आ गया लेकिन अंदर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा नीचे वही चीज लिखिए, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं आता, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस होगा। cos इनवर्स माइनस थीटा या कह सकते हो cos इनवर्स माइनस एक्स, ये भी फॉर्मूला है आपके पास में माइनस का कन्वर्ट करने वाला, ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुल मिला के हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स को लेट करना है फिर डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, मान लिया हमने एक्स इक्वल टू क्या tan थीटा, अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, हम यहाँ रख देते हैं
तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पाई माइनस, ये फॉर्मूला बनना है ब्रैकेट में, अगर हम देखें तो ब्रैकेट में किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का है। तो cos इनवर्स cos दोनों हट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x है। और हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे y हो जाएगा dy अपॉन dx। पाई क्या हो जाएगा, पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर है, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन था हमारा। सेकंड वर्स में गिवन था, हमने एक्स को लेट किया था, तो बदलने के लिए हमने पहले इसका एलसीएम लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से मिल सकता है, हो सकता है आपको ये कॉस में मिल जाए, लाइक इस तरह से मिल सकता है, कॉस इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स इनवर्स, और ये आ जाएगा x प्लस एक्स इनवर्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तब भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पर लास्ट में चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सॉल्व करो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो किया क्या था, इसको 1/x लिख लिया, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गए, ये लाइन आ गई। सेक को बदल दिया, सेक को बदल दिया कॉस में, एंगल भी अंदर पलट गया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, माइनस बाहर आ गया, माइनस ने क्या कर दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स कर दिया, माइनस की वजह से क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, x को tan थीटा लेट कर लिया, थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो गई। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x की, tan थीटा, सॉल्व करने पर हमें मिल गया पाई माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखी हमने, डिफरेंशिएट किया, हमें आंसर मिल गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था पूरा इसी बेसिस पे, मैंने फिर बता दिया इस बेसिस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप खुद लगा लीजिएगा कैसे होगा, पूरा यहाँ से लगा हुआ है, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लाइन आ जाएगी, इसके आगे आपको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने कर दिया तो नोट कर लीजिएगा। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। ओके, सो नोट हो गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्या गिवन है, एक चीज समझ में आएगी, जहां पर कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। फिर भी ये तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन बस पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, एक ही चीज क्लियर होगी। और जिस दिन वीडियो अपलोड ना हुआ करे उस दिन आपके पास जो भी बुक हो, कभी कभी हो जाता है वीडियो अपलोड नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी हो, उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, तो आपके पास जो बुक हो, आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी, ठीक है, उसके क्वेश्चंस लगाइएगा। मतलब ये वीडियो अपलोड नहीं है तो हम बैठेंगे पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। प्रैक्टिस करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से, जितना लगा सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर हम देखें तो ध्यान से देखना जरा, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन, अच्छा 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1/2 प्लस 1, यही होता है 1/2 प्लस 1। और हमें पता है जब पावर्स ऐड होती हैं, जैसे पावर्स होती हैं, अगर ये लिखा ना, ये तो होगी ना x पावर 1/2 प्लस 1, तो पता है कि जब पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो अलग अलग करते हैं, तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये बनेगा, नेक्स्ट टाइम ये बनेगा। और ये जो 1/2 है ये क्या होता है, हमारा अंडर रूट होता है। तो ये चीज जो लिखी है इसको हम ब्रेक करके लिख ले रहे हैं, रूट एक्स इंटू एक्स। हमने x की पावर 3/2 को क्या ले लिया, रूट एक्स इंटू एक्स, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर, अगर सपोज दैट माइंड में सोचिए ये 10a हो जाए, क्या हो जाए 10a, ये क्या हो जाए 10b, तो अगर यहाँ ये 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 10b होगा तो यहाँ भी 10b होगा, दोनों जगह आएगा, यहाँ 10 है तो 10 है, 10b तो 10b होगा। तो अगर ये 10a हम रख लें, इसको 10b रख लें, फॉर्मूला क्या बनेगा 10a माइनस 10b अपॉन
1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b किसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का, किसका फॉर्मूला है 10a माइनस b का, तो बस फॉर्मूला बन गया, आगे 10 है हट भी चुका है, हट जाएंगे दोनों, तो जैसे फॉर्मूला बन गया फिर तो को सोचने नहीं, बस लेट करो सॉल्व करो, तो हमने यहाँ पे तुरंत लेट कर लिया, रूट एक्स इक्वल टू क्या 10a, अगर रूट एक्स इक्वल टू 10a है तो यहाँ से तुरंत a निकाल लेते हैं, a क्या आ जाएगा 10 इनवर्स रूट एक्स, क्लियर, रूट एक्स इक्वल टू 10a, अब आप ये मत मान लेंगे सर रूट एक्स इक्वल टू 10a है तो x इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोचो कि रूट एक्स इक्वल टू 10a है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ 10a रख दें, यहाँ 10 स्क्वायर रख दें, फिर फॉर्मूला नहीं बनने वाला, हम ये केवल फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसको सॉल्व करने के लिए नहीं करना। सो अगर रूट एक्स इक्वल टू 10a हुआ एंड हमने क्या लेट किया x इक्वल टू 10b लेट किया, x इक्वल टू क्या लेट किया 10b लेट किया, x इक्वल टू 10b हो गया तो देखिएगा यहाँ से b निकाल लेते हैं, b क्या आएगा 10 इनवर्स x, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट एक्स, रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे 10a माइनस 10b टोटल अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला आपका सामने बना हुआ है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 10a माइनस b का, देखिए ये फॉर्मूला किसका है 10a माइनस b का, सो 10 इनवर्स 10 दोनों हट जाएंगे, y इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b, और a क्या था 10 इनवर्स रूट x था, a हमारा 10 इनवर्स रूट x था, और b क्या है 10 इनवर्स x है, तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सिंपल हो गए तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ अब इसमें आके ज़्यादा दिमाग मत लगा देना कोई कि हम दिमाग लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे फॉर्मूला बना है 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का, जो हमने पढ़ा है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, तो यहाँ वो फॉर्मूला लगा फिर यही चीज़ आ जाएगी, फिर कुछ बनने वाला नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा माइंड नहीं लेगा ना, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो करिएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा dy अपॉन dx, 10 इनवर्स है फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे रूट x, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर इनटू, अब हमें डिफरेंशिएट किसका करना है अभी यहाँ पर रूट x का, ये तो सीधा 10 इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कुछ होता नहीं। अच्छा रूट x का डिफरेंशिएशन माइंड में को लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है 1 अपॉन 2 रूट x, ये याद लीजिएगा, आपको कई बार सॉल्व कर चुके हो, कैसे होता है ये भी बता चुके हैं कि पावर ऊपर जाएगी 1/2 होगी, पावर आगे पावर से एक माइनस होता है तो ये फिर नीचे आ जाता है, तो बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 अपॉन 2 रूट x, बस यहाँ रख दीजिए आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस x इनटू में 1 अपॉन 2 रूट x, ब्रैकेट में है और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स ऐसा रख देना है ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा dy अपॉन dx होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। तो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, मतलब ये चीज़ आपको माइंड में रखनी थी कि क्या लेट करना है, इसके बाद तो आसान हो गया था, ठीक है, तो नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ ये चीज जरूर याद रखिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व कैसे होता है प्रीवियस वीडियोज करवाए हैं उनमें देखिए, कई बार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करवाया है, कैसे होता है एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये रूट एक्स है, पावर ऊपर जाएगी 1/2, पावर आगे 1/2 आगे आ गया, और पावर से एक और माइनस, तो ऊपर माइनस 1/2 होगा, नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे का प्लस क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
5 नंबर है y इक्वल टू 10 इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। यहाँ भी थोड़ा फॉर्मूला बन रहा है, बस थोड़ा चेंजमेंट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला दिख जाएगा 10 का किसी ना किसी फॉर्म में जरूर दिखेगा, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इस टाइप के टर्म में एक ही फॉर्मूला बनता है tan टू थीटा का। जो tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है वही बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस तो दिख रहा है, ये बस स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिख रहा, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो ये tan इनवर्स 4 रूट एक्स को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट एक्स लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करोगे 4 रूट एक्स आ जाएगा, नीचे हो 1 माइनस 4x को लिखो तो 2 रूट एक्स का क्या है, ये होल स्क्वायर है। देखिएगा वही लाइन लिखी हुई है अभी भी, आप मल्टीप्लाई करोगे 4 रूट एक्स आएगा, सही है। 1 माइनस तो 1 माइनस है, 4x मतलब 2 रूट एक्स का क्या है, होल स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर 4 x रूट एक्स का x हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला अब हमें दिख रहा है। अब फॉर्मूला क्या दिख रहा है कि अगर इसके जगह tan थीटा, इस वाले की जगह क्या हो tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीधा कर दिया। सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर 2 रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 2 रूट एक्स। यहाँ पर रखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अंदर फॉर्मूला बनना है, ब्रैकेट में फॉर्मूला किसका है, tan 2 थीटा का है, फॉर्मूला किसका है tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स tan हट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, यहीं पर थीटा है कितना, tan इनवर्स कहाँ है, ये रहा tan इनवर्स 2 रूट एक्स। नाउ डिफरेंशिएट तो y हो जाएगा dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट करने के बाद 2 रहेगा tan इनवर्स 2 रूट x। पहले क्या आया tan इनवर्स, ध्यान देना पहले tan इनवर्स, फॉर्मूला tan इनवर्स का लगेगा, क्या होता है 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस x, x की जगह कितना 2 रूट x, तो ये हो गया 2 रूट x का होल स्क्वायर इंटू फिर होगा डिफरेंशिएशन, ये इंटू में डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है 2 रूट x का, किसका डिफरेंशिएट हो रहा है 2 रूट x का, तो यहाँ x के प्लेस पे 2 रूट x है तो आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगर हम इसको देखें तो 2 इंटू 1 तो ये 2 हो गया, 2 रूट x का होल स्क्वायर करोगे कितना हो गया 4x, 2 ऐसे लिखा हुआ है, रूट x का अभी हमने याद कराया था, रूट x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 ऐसे लिखा है, रूट x का करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट x। सो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस 4x, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर। सो मेन पार्ट ये थोड़ा है, यहाँ अगर आप क्लियर कर लोगे, एक दो बार लगाओगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, अपने आप वहाँ आ जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है खुद दिखने लगेगा। उसके बाद तो चेंजमेंट करने के बाद तो डिफरेंशिएट अब आसान हो गया। डिफरेंशिएशन की क्या के लिए हमने बताया था कि जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, क्वेश्चंस खुद बनाइए खुद लगाइएगा, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है इसका, ठीक है, खुद माइंड में समझ लीजिए, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, लगाइए आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, जरूरी नहीं क्वेश्चन के लिए हमें हमारे पास कोई बुक हो तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आप क्वेश्चन बनाइए जैसे हमने ये दिया, आप टाइम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट ही तो करना है ना केवल, ऐसा तो भी हम लोग वाइज पे हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा या यहाँ पर a कर लीजिएगा, a की पावर sin इनवर्स x कीजिएगा, a की पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कई सारे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, उन बेसिस पे डिफरेंशिएशन को और अच्छा कर सकते हैं। ये चीजें जो हैं लैग करने वाली, इनके क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, इनके डाउट्स आते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। सो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, नोट हो गया हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन है y इक्वल टू cos इनवर्स
1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। सो जैसा हमने कहा है क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले लगाने की कोशिश करिए। अगर आपसे लग जाता है तो अच्छी बात है, आपके प्रैक्टिस में हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए हम इसको देखते हैं। गिवन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2n। अच्छा, अंदर अगर कभी ब्रैकेट में इस टाइप का फंक्शन मिलता है ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग, तो हमेशा देखिए अगर आगे cos इनवर्स है तो वहां पे x को हमें एक ही चीज लेट करना है, क्या? tan थीटा। अगर हम x को tan थीटा लेट कर लेते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक कोई ना कोई फॉर्मूला दिख जाएगा, tan स्क्वायर बन जाएगा केवल। अब यहाँ तो 2n है तो पावर तो 2n बनती नहीं है, तो करेंगे क्या? देखिए हम अगर इसको लिखें तो ये हमारा क्या है 1 माइनस एक्स की पावर n का क्या है होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए 2n है, हमने क्या लिखा x की पावर n का होल स्क्वायर। तो आपको पता है पावर्स के ऊपर पावर जब होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, और n का जब 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, सीधी बात है। n का 2n में करोगे 2 में करोगे 2n आ जाएगा। तो ये चीज वही लिखी है जो यहाँ लिखा था, जो ऊपर है वही तो नीचे टर्म है, बस प्लस माइनस का ही तो फर्क है। तो ये लो x की पावर n का होल स्क्वायर, ये भी बन गया। अब हमें दिख गया क्या दिखा फॉर्मूला किसका 1 माइनस ये tan थीटा माइनस सोचिए tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। तो हमने तुरंत रिलेट कर लिया x की पावर n इक्वल टू क्या tan थीटा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर n, देन वी गेट y इक्वल टू, हमें मिलेगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही तो आएगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा थोड़े पास ओके। सो ये फॉर्मूला किसका है, ब्रैकेट में लिखा है ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos और cos इनवर्स हट जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। सो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ गया थीटा, tan इनवर्स x की पावर n, tan इनवर्स x की पावर n। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y का हो जाएगा dy/dx, 2 लिखा रहेगा, tan इनवर्स का कर रहे हैं, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन ये इनटू है 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, x की पावर n का होल स्क्वायर हो गया। आगे डिफरेंशिएट करेंगे इसका, सो d अपॉन dx x की पावर n। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। इसका डिफरेंशिएट करो, पावर आगे पावर से माइनस, ये तो फॉर्मूला ही है, पहला फॉर्मूला इसी से स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला सबसे पहला टर्म ही यही था, ठीक है, इसी से स्टार्ट किया था। तो बस हमारे पास आंसर आ गया 2n x की पावर n माइनस n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा आंसर था प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे y इक्वल टू क्या गिवन था cos इनवर्स x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n, जानते जाइए समझा है 1 प्लस x पावर 2n। सो हमें दिख रहा था कि यहाँ पे 2n है तो हमने इसको क्या किया x की पावर n का स्क्वायर, नीचे वाले को भी x पावर n का स्क्वायर कर लिया, x की पावर n को क्या लेट कर लिया tan थीटा, यहाँ पे लेट किया tan थीटा। सो अगर x पावर n इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x की पावर n। ये फॉर्मूला बन गया हमारा y इक्वल टू 2 थीटा। उसके बाद हमने वैल्यू रख दी। अच्छा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन सीधा था, x की जगह पे क्या आ रहा था x की पावर n, तो उसके बाद हमने उसका क्या किया डिफरेंशिएट किया, फॉर्मूला लगाया, नीचे स्क्वायर हुआ, आगे और डिफरेंशिएट कर लिया। सो हमारे पास आंसर आ गया 2n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। सो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या गिवन है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x टोटल अपॉन b cos x प्लस a sin x प्लस a sin x। यहाँ जो फॉर्मूला बनना है यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा। अच्छा है क्या, यहाँ पहले a इसके साथ आ रहा है, b अलग अलग आ रहा है, ठीक है, a भी अपने प्लेस चेंज कर रहा है, ऊपर cos और sin दोनों आ रहा है। अगर a और b ना आता तो क्वेश्चन आसान होता। तो कैसे होता, सपोज दैट यहाँ a और b ना होता तो क्या करते हैं हम cos x को कॉमन कर लेते हैं, ऊपर और नीचे कॉमन कर लेते हैं, ये बन जाता 1 माइनस 10x, ये बन जाता 1 प्लस 10x। 1 माइनस 10x में 1 को क्या लिखते हैं 10 पाई बाई 4 और नीचे इंटू 1 करा के भी 10 पाई बाई 4 लिख लेते, फॉर्मूला बन जाता 10 पाई बाई 4 माइनस x का। 10 से 10 में हट जाता तो पाई बाई 4 माइनस x का डिफरेंशिएट कर लेते, 0 माइनस 1 हो जाता, 1 से माइनस 1 आता। बट यहाँ पर a और b आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a और b को लेट करके कुछ हटाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो cos sin तो सही है, उससे तुम लेट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x को लेट करने कोई फायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हमने लेट किया a इक्वल टू r sin थीटा, थीटा में लेट कर लिया या अल्फा में लेट कर लेते हैं, और b इक्वल टू लेट कर लिया r cos थीटा। ध्यान देना a इक्वल टू r sin थीटा और b इक्वल टू r cos थीटा। अब अगर हम थीटा निकालते हैं तो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो दोनों से हमें थीटा अगर निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड हम डिवाइड कर दे रहे हैं फर्स्ट बाई सेकंड। थीटा एक ही निकलेगा, साइन और कॉस अलग अलग थे इसलिए हमने डिवाइड किया, 10 में बना दिया इसको, तो ये बन गया r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू a अपॉन b। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, वहां पे आता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। सो वहां पे sin y में रहता था, cos x में रहता था, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, a और b है अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा इसको लेट कर लिया। तो ये चीज वही, ये भी वही चीज है, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स a अपॉन b, ये केवल थीटा की वैल्यू बन गई। अब इसको हम यहाँ रख रहे हैं, जो हमने लेट किया है उसको यहाँ रखते हैं, सो y इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स a है r sin थीटा इनटू cos x प्लस माइनस माइनस b है r cos थीटा इनटू sin x टोटल अपॉन b cos x, b है r cos थीटा cos x प्लस प्लस r sin थीटा sin x, केवल हमने वैल्यू पुट की, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, अगर यहां से देखें तो r कॉमन है, r कॉमन कर लीजिए, r यहाँ पे बाहर आ गया। अच्छा r के बाद हम एक लाइन सॉर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, r कॉमन होने के बाद यहाँ क्या बचा, sin थीटा cos x माइनस cos थीटा sin x, तो फॉर्मूला बनना है किसका, sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला सीधा बनना है sin थीटा cos x माइनस cos थीटा sin x, किसका फॉर्मूला है sin थीटा माइनस x, तो ये किसका हो गया, r कॉमन करने के बाद बन गया sin थीटा माइनस x, और इसी प्रकार नीचे भी जब हम r कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b मतलब cos a माइनस b, सो cos थीटा माइनस x, r कैंसिल हो गए, tan इनवर्स sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा माइनस x, सो y इक्वल टू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, थीटा माइनस x आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि tan इनवर्स a अपॉन b है बट कांस्टेंट है। जब तक कोई भी फंक्शन में हमें x नहीं दिखता है तो वो वेरिएबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो सिमिलरली tan इनवर्स a अपॉन b एक कांस्टेंट फंक्शन, अगर यहाँ x होता तो फिर वेरिएबल होता, फिर पूरा फॉर्मूला लगा दे, बट यहाँ वेरिएबल ना आने की वजह से ये कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशिएशन 0, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1, यही आपका आंसर होगा माइनस का 1। ये किसके बराबर है, dy अपॉन dx, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे नोट करना, कनेक्टेड है, y इक्वल टू ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो आंसर हो गया माइनस का 1। ये दो स्टेप थी समझने लायक, एक और b को लेट किया गया था r sin थीटा, b को r cos थीटा, ठीक है।
इसके बाद हमने थीटा निकालने के लिए डिवाइड कर लिया, अलग अलग थीटा निकाल रहे थे इसलिए एक फंक्शन बना दिया, तो डिवाइड किया, ये आ गया r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स a अपॉन b। इसके बाद तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला निकल गया, हमारे पास आंसर आ गया -1। नोट कीजिएगा, इसके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है, ये इफ है, गिवन है। कहा गया देन प्रूव दैट dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कंप्लीट अंडर रूट भी हम लगा सकते हैं, अलग अलग बना करके कंप्लीट भी लगा सकते हैं, बात वही है, अलग अलग हो कंप्लीट बात वही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूरा। सो यहाँ पे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 1। स्टार्ट कर, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट किया x इक्वल टू साइन ए एंड y इक्वल टू साइन बी, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूला दे रहा है। अगर ये साइन ए हो जाए, ये कॉस बी हो जाए, सपोज दैट ये साइन ए, ये कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, इक्वल टू में कितना है 1। तो उसी को माइंड में रखते हैं, हमने इसको क्या लेट कर लिया साइन और इसको क्या लेट कर लिया साइन बी। तो यहाँ पे देखते हैं अगर x इक्वल टू साइन ए है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे रख लिया, x की जगह क्या रखेंगे साइन ए रखें, यहाँ पे देखिए y के प्लेस पे जब रखेंगे, y के प्लेस पे क्या रखेंगे, y के प्लेस पे साइन बी रखेंगे, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया प्लस y के प्लेस पे क्या रखेंगे साइन बी, तो साइन बी हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 1। तो साइन ए आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर बी है, cos स्क्वायर बी हो जाएगा, अंडर रूट लगा हट जाएगा, क्या आ जाएगा cos बी प्लस ये साइन बी लिखा है, ये उसी तरीके से क्या बन जाएगा cos ए इक्वल टू में कितना 1। तो ये अगर फॉर्मूला देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, सॉरी ये बी है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो फॉर्मूला बन चुका है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 आता है कितने पर 90 पर, तो साइन 90 मतलब साइन पाई बाई 2, तो साइन से साइन हट जाएगा, हमारे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब a क्या था साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x a की वैल्यू प्लस b क्या था साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y रह गया इक्वल टू में कितना पाई अपॉन 2। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x का तो सीधा फॉर्मूला है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का भी x की जगह y आ जाएगा, बस x के प्लेस पे y आएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का क्या होगा dy अपॉन dx, y का होगा dy अपॉन dx। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन ये 0 है, ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा है इक्वल में 0 हो गया, ठीक है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए इक्वल में क्या है ये 0, ये इक्वल में 0 आप समझिएगा, यहाँ पे इक्वल में 0 है।
अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx की वैल्यू। सो हम केवल dy अपॉन dx यहीं पे रोक लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला टर्म। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देते हैं इस टर्म का उधर, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम एक साथ लगा लेंगे, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर माइनस का है, इधर आएगा, टर्न होके ट्रांसफर होके, तो क्या हो जाएगा प्लस और कंप्लीट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना, 0। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, यही प्रूव करके लाना था, वही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो फाइनली ये आपका आंसर है। दो चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है, एक तो फिलहाल ये लेट करने वाले, और बाकी तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, तो आ गया होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये लेट करने वाला थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ताकि फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनी गया, तो उसके बाद में डिफरेंशिएट किया, सो फाइनल क्वेश्चन हो चुका है। आगे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करके लाना है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, y इक्वल टू ये, मतलब फाइनली इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, y का क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक मिनट, ये लेट हो सकता है। देखिए y इक्वल टू ये जो है, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है, अगर सपोज दैट ये साइन ए हो, ठीक है, ध्यान देना, ये साइन ए हो, ये कॉस बी बन जाए, ये साइन ए कॉस बी माइनस ये कॉस है या साइन बी बन जाए, जो भी बन जाए, ये कॉस है ये साइन बी, तो कुल मिला के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। अब बात है साइन ए साइन बी बनेगा, अगर ये साइन ए है तो क्या ये कॉस ए बनेगा, जरा देखिएगा, साइन ए अगर एक्स हो तो क्या ये कॉस ए है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर करो, ये कॉस स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आएगा कॉस होगा, बिल्कुल है। अगर ये साइन बी हो, अगर ये साइन बी हो तो क्या ये कॉस बी है, अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर होता है, तो ये साइन बी है तो रूट एक्स का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी, बाहर आएगा कॉस भी, मतलब बन चुका है। सीधे हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लेट कर लिया x इक्वल टू साइन ए एंड रूट x इक्वल टू साइन बी। अगर x इक्वल टू साइन ए है तो a इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन दिख रहा है, a का ही लिखा हुआ है, कॉमा b इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x,
इसका भी लिखिएगा जब करेंगे। अब यहाँ रखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह साइन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ की जगह ध्यान देना, यहाँ पे x नहीं लिखोगे, ये नहीं कि यहाँ पर भी हम साइन में लिख देंगे तो फिर फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ये जो x है ये किसका बन रहा है, ये इसको सही से लिखें, ये रूट x का स्क्वायर है। क्या है, रूट x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे समझ लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला है, अब ये क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर है, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला बनाना ना हमें, अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो सॉल्व नहीं होगा, ऐसा वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे सोचेंगे हम कुछ भी रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी। तो रूट एक्स का स्क्वायर है, रूट एक्स कितना है, साइन बी, तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो गया। ओके डन, आगे बढ़ते माइनस रूट एक्स कितना है, साइन बी कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू साइन है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन है ऐसे रहेगा। आपको पता है साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी जब अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉस बी बन गया। सिमिलरली ये साइन बी रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, इधर उधर करके देखिए फॉर्मूला देख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी, किसके इक्वल, y के इक्वल। सो यहाँ पे तो जगह कम लिख देंगे। अच्छा आप नोट कीजिएगा, पहले इतना नोट कीजिएगा फिर हम इसके आगे करते हैं, ठीक है। हाँ इतना नोट कीजिएगा, फिर वैल्यू रख के यहाँ से हटाते हैं फिर पूरा कर देते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिएगा ये पार्ट, फिर आगे वाला पार्ट करना है इसका। ओके डन, हो गया होगा इतना। तो इसके आगे का पार्ट क्या है, हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है। केवल a की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x है, b की क्या है, sin इनवर्स रूट x है। तो यहां रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, इसके बाद का पार्ट है यहाँ पर a की वैल्यू sin इनवर्स x, b की वैल्यू sin इनवर्स रूट x। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। आप लोगों को लाइन लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये आपको लिखनी है। sin इनवर्स x का तो फॉर्मूला ये सीधा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। sin इनवर्स रूट x है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा x का करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ रूट x है तो किसका स्क्वायर होगा, रूट x का स्क्वायर होगा, इनटू में आगे डिफरेंस में किसका होगा, रूट x का हो जाएगा। सो अब ये तो ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये तो टर्म हमारा मैच कर गया ना, देखिए प्रूविंग मैच कर चुका है। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डिफरेंस आपको याद करा चुके हैं कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस s2 को आगे ले आ रहे हैं 1 अपॉन 2, और एक चीज दोनों पे अंडर रूट लगा है, तो जब दोनों पे अंडर रूट लगा तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट लगा होने की वजह से हम इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x का जब 1 में करवाएंगे तो क्या आएगा x, और x का x में करवाओगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, ये स्क्वायर है। सो फाइनली हमें यही प्रूव करना था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर।
पूरा क्वेश्चन था, लास्ट वाला पार्ट आप देख चुके थे। यहाँ से डिफरेंशिएट किया, ये फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशिएट करना है, पहले फॉर्मूला फिर रूट एक्स का, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसका मल्टीप्लाई किया, दोनों पे रूट लगा हुआ था तो एक्स का 1 में होगा, एक्स का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर। फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। नोट कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचा उसको और कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, y इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx में निकालना है। सो वैल्यू निकालिए, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशियल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 इनवर्स है तो ये आएगा पूरा, अगर x मान लेते, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये पूरा x है तो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में फिर इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके करेंगे, बहुत लेंथी होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन लेट करने वाला हो, सॉल्व कर रहे हैं हम, लेट करने वाला हो, आपको वहां पर ये दिख जाए, ये चीज हम पहले ही बता भी चुके हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाता है, वो भी अंडर रूट में, क्या दिख जाता है, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा याद रखेंगे वहां पर जब एक्स को लेट करेंगे वो या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। सो फाइनली साइन को प्रायोरिटी पहले देते हैं तो साइन थीटा फर्स्ट आता है। यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सही है, यही चीज दिख रही है, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा एक्स को थीटा के टर्म्स में। सो हमने लेट कर लिया एक्स इक्वल टू कितना, साइन थीटा। अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहां रखते हैं y इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स कितना है, साइन थीटा, टोटल अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 10 इनवर्स साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, 1 प्लस, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक लाइन शॉर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने सिंपलीफाई किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ रहे थे, काफी ऐसे क्वेश्चन मिले थे जहां हमने सिंपलीफाई किया था। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, जब भी हमें कॉस के साथ 1 मिलता है तो हम क्या करते हैं, हाफ एंगल में ओपन कर लेते हैं। तो साइन थीटा को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई टोटल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमें 1 क्या करना है, कैंसिल करना है। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 10 इनवर्स ये टर्म 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टोटल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। सो 2 से 2 भी कैंसिल, इस cos थीटा बाई 2 से इसकी पावर भी कैंसिल, ध्यान समझना यहाँ पे पावर कैंसिल हुई है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ है। हमें मिल जाएगा नेक्स्ट लाइन में y इक्वल टू 10 इनवर्स, ऊपर बचा sin थीटा बाई 2 और नीचे बचा cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। सो हम जानते हैं कि sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू थीटा अपॉन 2 एंड थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितनी लटकी थी, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हाफ साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर सकते हैं y का dy अपॉन dx, 1/2 है सही। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यही इसका आंसर होगा इस टाइप में। अब इस टाइप का कई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ लिखा हो। सो आप देखिएगा वहाँ पे क्या है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से एक बार समझा देते हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन एंड कॉस में चला जाएगा। अगर सपोज दैट 1 प्लस आ रहा है तो एक्स को आप क्या लेट करेंगे, टेन थीटा लेट करेंगे। अगर सपोज दैट वहां पे बदल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो एक्स को क्या लेट करेंगे, फिर आप वहां पर सेक थीटा लेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम करवाएंगे। फिलहाल अभी आप इसको नोट कीजिएगा, इसको हटा देते हैं, करवा देंगे इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। फाइनली 10 क्वेश्चन से जो आज हम लेके आए थे, एक्चुअली 10 क्वेश्चन से सभी के सभी हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर भी हो गए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके, मतलब वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हों अगर फिर भी नहीं क्लियर होता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से डिस्कस कर लीजिएगा, हम अगेन डिस्कस कर देंगे। बट अगर आप उसको 1-2 दिन में पूछ लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले, ठीक है, ये नहीं 4 दिन बाद पूछेंगे तो फिर नहीं बताना होगा, फिर मुश्किल होता है बताना में, ठीक है। सो फाइनली अब कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। वो हमारी कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड है, ठीक है, तो उसको कल करवाते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस हमें और मिले, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आए और हमें देखिए और अच्छे क्वेश्चंस आए, तो होगा हम एक लेक्चर और बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो का एक और लेक्चर बना देंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस के, जैसे आज हमने करवाए हैं इनवर्स के फंक्शन के, वैसे एक लेक्चर और बना देंगे अगर हमें लगा सही तो, ठीक है। अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा एनसीईआरटी का ही करवाएंगे, ठीक है। जैसा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा क्या आपको मिल रहा है। जो भी होगा आपके लिए यूजफुल होगा। आप अगर ये क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन बेटर ही है, इनको आपने लगाया, कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, इसलिए आप सीखेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, वो भी आप सीखेंगे। अगर एनसीईआरटी लगाएंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली लॉकडाउन बढ़ चुका है, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन बढ़ गया और 14 डेज का बढ़ा दिया गया 17 मई तक। तो आपको अभी पढ़ना घर पे ही है। अगर वो सब हट भी जाता है तो आप अभी भी लॉकडाउन हटने के बाद भी क्लासेस तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए कोर्स करिए घर पे सही से पढ़ने की, ठीक है। फोकस बनाए रखिएगा, घर पे सही से पढ़िएगा, टाइम अधिक से अधिक है आपके पास, निकाल के खुद का टाइम मैनेज करके, पूरा मैनेजमेंट करके खुद आप पढ़ने के लिए टाइम निकालिएगा, ठीक है। कोई टाइम टेबल जरूरत नहीं मिलता, कोई टाइम टेबल जरूरत नहीं है, जितना टाइम मिले उतना पढ़ने में लगाइएगा। सो फाइनली फिलहाल आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीज़ें मिलेंगी। तब तक के लिए इतना कवर कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस लगाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर